सीटें मिली थी एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। 109 सीट बीजेपी के खाते में थी और उसके बाद 114 सीटें जो गई थी वो कांग्रेस के खाते में थी। पूरी कोशिश थी यहां पर कमलनाथ की कि वो आगे अपना राजनीतिक करियर शुरू करें, यानी कि सत्ता में बने रहें, लेकिन हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 2018 की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें मिली थी बीजेपी को? कितनी मिली थी? बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा 68 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिली थी, जिसके बाद अभी तक लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के मन में अपनी वो छाप छोड़ने का काम करते रहे हैं, काम उन्होंने किए हैं। और साथ ही गोधन न्याय योजना, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की। इसके अलावा अदर की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी ने भी हालांकि यहां पर पूरी कोशिश की थी 2018 में कि यहाँ पर जमीन पर उतरे और उसके बाद फिर जनता के मन में अपनी छाप छोड़ने का काम करे, जनता का विश्वास जीतने का काम करे। हालांकि वो हुआ नहीं बहरहाल, लेकिन अब पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश के साथ आम आदमी पार्टी अब मैदान में उतरने को तैयार है। जनसभाएं की गई हैं, केजरीवाल ने भी जनसभाएं की थी। अब ये देखिए 2018 में छत्तीसगढ़ में कितनी की सीटें मिली थी वो आपको दिखाया। 15 सीट बीजेपी के पास थी, कांग्रेस को 68 सीट मिली थी। बीएसपी यहां पर भी अपना पैर जमाने की कोशिश करती हुई नजर आई थी, लेकिन बीएसपी को 2 सीटें ही उस दौरान मिल पाई थी। अब जेसीसी-जे को 5 सीटें मिली थी, लेकिन ज्यादा फर्क उसका पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से अपना जमीन को बचाने की पूरी कोशिश यहां पर करती हुई दिखाई थी और उसने बचा भी लिया, उसने किया भी। यहां पर रमन सिंह को हराकर, उनकी सरकार को हराकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनाई और उसके बाद जनता के मन में वो छाप छोड़ने का काम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उसके बाद जनसभाएं करते हुए नजर आए थे और ये वादा भी किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार बनती है, वो अगर सत्ता में आते हैं, वो अगर यहाँ पर जो वादे उनकी ओर से किए गए थे उनमें से कई वादे ऐसे रहे जो कि उन्होंने पूरे भी किए। अगर हम कर्ज माफी की बात करें, किसानों का तमाम कर्ज माफ भी उनकी ओर से किया गया, लेकिन उसके बाद से ही लगातार तमाम योजनाएं चलती आ रही थी, तमाम योजनाएं चली हैं। अभी तक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच में जाते रहे हैं। तमाम विधानसभाओं का उनका दौरा रहा है। तमाम विधानसभाओं के दौरे के दौरान उन्होंने जनता के मन को टटोलने का काम किया है। वहीं बीजेपी हालांकि आरोप प्रत्यारोप करती रही, धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया, हालांकि वो उतना ज्यादा सफल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर हम बात करें वार पलटवार की, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद यहाँ पर बयान दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से कहा गया था, चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो लिस्ट है, जो सूची है, दरअसल वो लीक हो गई थी और उसके बाद अगर हम बात करें, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि आपसी जो मतभेद है वो चल रहे हैं और सिर्फ फुटबॉल का काम हो रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे जो लिस्ट है जो जारी होती है कांग्रेस की, उसमें किसको मौका दिया जाता है। चूंकि सभी की निगाहें इस समय जो टिकी हुई हैं वो कांग्रेस पर टिकी हुई हैं, चूंकि कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है, चूंकि वक्त ले रही है कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष की वजह से लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन नवरात्रि में जरूर लिस्ट जारी हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि किसको मौका देती है। अब बीजेपी की तरफ से तो लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम ऐसे दिग्गज नेताओं को, तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का। तो देखिए ये लगातार हम ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। 2013 में देखिए बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, 39 सीटें यहाँ पर, माफ कीजिए 49 सीटें मिलती हुई यहाँ पर बीजेपी को दिखाई दी थी। कांग्रेस को देखिए 39 सीटें ही यहाँ पर मिली थी, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। और अगर अदर की अगर हम बात करें तो 2 सीटें ही यहाँ पर मिली थी। कड़ा मुकाबला उस दौरान भी बीजेपी को देखने को मिला था और कांग्रेस में देखने को मिला था ये, लेकिन यहाँ पर बढ़त जो मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। लोकेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र, ओवर। ये बस इंतजार खत्म होने को है। बिना ब्रेक के न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई, कहीं जाइएगा मत, एक एक अपडेट आपको लगातार यहीं पर मिलेगी। और 2018 में कब चुनाव हुए थे? 6 अक्टूबर को घोषणा हुई थी, इस बार 3 दिन लेट 9
तारीख को हो रही है। एक चरण में ही मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन एक चरण में चुनाव हुए। 28 नवंबर को पिछली बार वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके संवेदनशील हैं, इसलिए 2 चरण में वहां पर वोटिंग कराई गई थी। बेशक छोटा राज्य है लेकिन संवेदनशील है। कई जगह ऐसी है नक्सल प्रभावित, इसलिए वहां पर इस बार भी हो सकता है 2 चरणों में वोटिंग हो। पिछली बार छत्तीसगढ़ में 18 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी और 72 सीटों पर 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2018 का रिजल्ट जो इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी किया गया था वो हम बता रहे हैं। 11 दिसंबर पिछली बार काफी अहम तारीख थी जब सर्दियां भरपूर थी, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उस दिन राजनीतिक गर्मी छाई हुई थी क्योंकि रिजल्ट सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली, मध्य प्रदेश में पेच उलझ गया था उस बार और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लंबा प्रोसेस चला, उसके बाद किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी। ये छत्तीसगढ़ की वीआईपी सीट आपके सामने है। कद्दावर मंत्री केदार कश्यप यहां से विधायक हैं और ये इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ की जो वीआईपी सीट है उनके बारे में आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के वोटर्स की संख्या 5,60,60,925 पुरुष, इसमें 2,88,25,607 है। महिलाओं की बात करें 2,72,33,578 महिला वोटर हैं, लगभग बराबरी के हैं। थर्ड जेंडर 1,373। ये जानकारी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, तो बिल्कुल ये ताजा आंकड़ा है। इस बार लगभग 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है मध्य प्रदेश की जनता जो है 5,60,60,925 ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनेगी। महिलाओं पर खासा जोर दिया गया। आप देखेंगे केवल 16 लाख के आसपास का डिफरेंस है। पुरुष और महिला वोटरों में बराबर का टक्कर है। यहाँ पर थर्ड जेंडर के 1,373 वोट हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कोशिश ये भी रही कि घर से वोट कराया जाए। ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े 2,03,70,000 टोटल वोटर हैं और यहां पर आप देखेंगे जो महिला वोटर हैं वो पुरुष से ज्यादा 1,02,00,000 के करीब महिला वोटर हैं यहां पर और 1,01,70,000 के आसपास पुरुष वोटर हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में महिला वोटर ज्यादा हैं, तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं इस बार गेम चेंजर होने वाली हैं क्योंकि करीब 1,02,00,000 वोटर तो केवल महिलाएं हैं, जबकि पुरुष 1,01,70,000 है। ऐसा बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा दिखती है। करीब ये 2 करोड़ की जो जनसंख्या है ये तय करेगी कि छत्तीसगढ़ में क्या कांग्रेस सरकार दोबारा से वापसी करेगी या फिर बीजेपी जो कि दम भर रही है कि हम वापसी करेंगे, वो तय हो जाएगा। और कुछ ही देर में मौका कब मिलेगा जनता को वोट डालने का वो भी तय हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग की बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और ये हम आपको तब तक सिलसिलेवार तरीके से डिटेल सिखा रहे हैं। अब ये जरा 2018 का आप मैप समझिए, जहां पर बीजेपी को 41.02% वोट मिलते हैं, लेकिन फिर भी सरकार कांग्रेस की बनती है, 40.89% मिले। और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 5 प्रदेश के मतदाता, और इसलिए मैं कहता हूं मतदाता क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है, उनका विकास और प्रगति के प्रति, देश के वर्चस्व के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति के आधार पर पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। यही एक कामना मैं दिल के गहराइयों से हमारे मध्य प्रदेश की जनता खास तौर से और 5 प्रदेश की जनता की तरफ से ये कामना करता हूँ। इस बार देखने में आ रहा है लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया जा रहा है। पीएम मोदी को पहले महादानव बताया, ईडी की कार्रवाई पर रावण बताया। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यह सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा हक है जनता का।